आज हम चैप्टर नंबर दूसरा पढ़ेंगे बहुपद। क्लास 10th का है ये। तो हम बहुपद से के बारे में जानेंगे और इससे पहले हम जानेंगे चर राशि और अचर राशि क्या होती हैं। तो चर राशि लिखेंगे पहले हम, उसके बाद अचर राशियों के बारे में जानेंगे। तो इसमें हमारी चर राशि रहेंगी। चर राशि हमारी इसमें होंगी एक्स वाई जेड टी। ठीक है, एक्स वाई जेड टी। तो हम बहुपद में हमारी चर राशि एक्स वाई जेड और टी के पदों में पढ़ेंगे और हम लिखेंगे अब इसमें अचर राशि क्या होती हैं। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट होगा हमारा इसमें अचर राशि। अचर राशि भी 1 2 3 4 और इसमें हमारी माइनस की भी संख्या हो सकती हैं। माइनस के 1 है, 1/2, ऐसी इसमें और भी संख्याएं होंगी आदि। ठीक है, या ये सभी हमारी वास्तविक संख्याएं भी हो सकती हैं चर राशि। तो हम इसमें लिख देते हैं वास्तविक संख्या। तो ये हमारी अचर राशि हो जाएंगी। चर राशि हमारी एक्स वाई जेड और अचर राशि 1 2 3 4 -1 1/2 आदि संख्याएं और भी होंगी। या हमने कह सकते हैं वास्तविक संख्या जितनी भी होंगी हमारी, वो सभी हमारी क्या होंगी, अचर राशि होंगी। अब हम पढ़ेंगे इसमें बहुपद। चर राशि और अचर राशि के गुणन तथा चर राशि और अचर राशि के गुणन तथा जोड़ और घटाने पर जो पद बनते हैं बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, जैसे 2x + 1। एक्स की घात कितनी है यहाँ पे, 1, और एक्स का गुणांक कितना है यहाँ पे, 2। अचर राशि में कितना जुड़ा हुआ है इसमें, 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बहुपद कहलाएगा। अब लिखेंगे हम इसमें बहुपद के प्रकार, या पहले हम इसमें बहुपद के और 3 नियम हैं वो लिख लेते हैं। तो बहुपद के नियम, बहुपद होने के शर्त। बहुपद होने के शर्त क्या क्या शर्त होंगी हमारी, वो लिखते हैं हम। पहला पॉइंट रहेगा हमारा इसमें बहुपद होने की शर्त, चर की घात, चर की घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट होगा हमारा इसमें पदों की संख्या
निश्चित होनी चाहिए। चर की घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है चर के गुणांक वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो लिखेंगे हम इसके उदाहरण, जैसे 2x प्लस के 4। अब देखो इस जो बहुपद है इसमें ये तीन बातें फॉलो हो रही हैं नहीं हो रही हैं वो देखते हैं। तो पहला पॉइंट हम चेक करेंगे कि चर की घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। और इसमें x क्या है हमारा, चर राशि, तो x की घात प्लस की है, पूर्णांक है हमारा। पूर्णांक होते क्या है हमारे, पूर्णांक बता दीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पर ये पूर्णांक हमारे प्लस और माइनस के होते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं पूर्णांक। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और ये आगे तक जाएंगे। बाएं हाथ की तरफ माइनस की संख्या है, उसी हाथ की तरफ प्लस की संख्याएं होती हैं हमारी। तो देखो x की घात प्लस की है यहाँ पे, ठीक है। x का गुणांक क्या है हमारा, वास्तविक संख्या है। और इसमें जुड़ा हुआ कितना है ये 4, ये भी वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो चर की घात कैसी है, धनात्मक पूर्णांक, x की घात प्लस की बना, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा ये कंप्लीट हो गया। दूसरा, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, यानी कि पदों के लिए हम गिन सकते हैं, एक पद, दो पद हैं, हमने गिन लिए, निश्चित है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया हमारा ये। चर के गुणांक वास्तविक संख्या होना चाहिए, यानी चर के गुणांक में कैसी संख्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या, प्लस की हो या माइनस की। तो वास्तविक संख्या 2 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद। तो ये हम लिखेंगे से ये बहुपद है, क्या हमारा बहुपद है, बहुपद है। अगला और उदाहरण देते हैं हम इसका, ये पहला उदाहरण हो गया हमारा। दूसरा उदाहरण बताते हैं इसका। तीन एक्स की घात 2 प्लस के 5, ठीक है। अब देखते हैं ये बहुपद है या नहीं है। तो पहला पॉइंट चेक करते हैं हम, चर की घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो ये चर x है, इसकी घात कितनी है 2, प्लस की है, धनात्मक पूर्णांक है। दूसरा देखते हैं, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। तो पद इसमें हम गिनते हैं 1, 2, 2 पद हैं, निश्चित हैं, गिन सकते हैं, 2, 3, 4 जिन्हें हम गिन सकें, निश्चित होते हैं वो। अगला है इसमें चर के गुणांक वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो चर इसमें x है, ये इसका गुणांक कितना है यहाँ पे 3, वास्तविक संख्या है, ठीक है। और इसमें जुड़ा कितना रहा है इस पद में 5, ये भी वास्तविक संख्या है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद। तो ये क्या हो जाएगा हमारा बहुपद है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार पढ़ने से पहले थोड़ा एक इसमें और बता देते हैं कि इसमें बहुपद नहीं होने वाला बता देते हैं एक, ठीक है, जो बहुपद ना हो। तो तीसरा पॉइंट, x की घात -2 प्लस के 5x प्लस के 6। तो देखो हम अगर किसी एक पॉइंट इसमें नहीं हुआ तीनों में से तो ये बहुपद नहीं होगा वो। तो हम पहला पॉइंट इसमें चेक करते हैं, x चर की घात कैसी होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। x की घात प्लस की है क्या, इसमें -2 है, तो ये बहुपद नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो x की घात 1 है, प्लस की है, लेकिन इसकी वजह से ये बहुपद नहीं होगा। तो हमारा ये क्या नहीं होगा, बहुपद, बहुपद नहीं है, ठीक है। अब पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। तो हमारा इसमें पहला होगा रैखिक बहुपद। रैखिक
बहुपद दूसरा होगा हमारा इसमें, और ये तीसरा। द्विघात बहुपद त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद। तो रैखिक क्या होता है हमारा, जैसे 4x प्लस के 5। रैखिक का मतलब चर की घात एक होनी होगी तो रैखिक बहुपद कहलाएगा, रैखिक बहुपद है। 5y प्लस के 4y, 4। y चर राशि है, घात कितनी है इसकी, 1, रैखिक बहुपद होगा। 6t माइनस के 7, t चर राशि है, घात कितनी है इसकी, 1, रैखिक बहुपद होगा। द्विघात जिसमें चर की घात 2 होगी, द्विघात होगा। 2x² प्लस के 5x प्लस के 7। x की घात कितनी है यहाँ पे, 2, अधिकतम घात x की कितनी है, 2, तो ये द्विघात बहुपद होगा हमारा। ऐसे यहाँ पे y² प्लस के y प्लस के 6, y घात कितनी है यहाँ पे, 2, द्विघात बहुपद है। ऐसी ETC, ETC का मतलब होता है आदि और भी इसमें होंगे ऐसे बहुपद। त्रिघात का मतलब जिसकी घात 3 हो, जैसे x की घात 3 है प्लस 5x² प्लस के 4, अधिकतम चर की घात कितनी है यहाँ पे, 3, तो ये त्रिघात बहुपद होगा। कहने का मतलब अगर चर की घात 3 होगी तो वो त्रिघात बहुपद कहलाएगा हमारा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। बहुपद के शून्यक के लिए हम मान लेते हैं इसमें, देखो बहुपद के शून्यक पढ़ रहे हैं, यानी कि बहुपद के शून्यक जैसे अभी यहाँ पे हम मान लेते हैं कि p ऑफ x बराबर 2x प्लस 1। हमने पी एक्स क्यों माना, क्योंकि पी फोर पॉलिनोमियल, बहुपद के लिए इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो इसलिए हमने पी लिखा है। और एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि ये पद हमारा एक्स में है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है पी ऑफ एक्स बराबर 2x प्लस 1। अगर हम इस बहुपद का शून्यक निकालेंगे तो शून्यक के लिए लिखेंगे शून्यक, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या करेंगे हम, पी ऑफ एक्स बराबर 0 मानेंगे शून्यक के लिए। तो पी एक्स का मान कितना है हमारे पास में, 0। पी एक्स का मान हमने कितना माना, 0, तो जो 0 है पी एक्स का मान यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पर इसकी जगह। तो 0 बराबर 2x प्लस 1। अब इस 1 के लिए इधर लेकर के आएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर कितना होगा हमारे पास, 2x। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर माइनस का 1/2, ये हमारा क्या हो जाएगा, शून्यक। -1/2, अगर जितनी जिसकी घात, चर की घात जितनी होगी उतना ही उसके शून्य होंगे। यहाँ पर चर की घात कितनी है, 1, तो शून्य कितना आएगा इसका, 1। तो हमने माना पी एक्स बराबर x² प्लस 4, तो शून्यक के लिए पी एक्स बराबर 0। तो
एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये प्लस का 4 इधर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये माइनस 4 इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स बराबर अंडर रूट 4, इसका मान आता है प्लस माइनस के 2। तो यहाँ पे एक्स की घात 2 है, तो एक्स के मान कितने आए, 2 मान। ठीक है, एक प्लस का एक माइनस का, एक्स बराबर 2 कॉमा माइनस के 2। अब हम आते हैं प्रश्नावली 2.1 पर। प्रश्नावली 2.1, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी ऑफ एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारा जो फंक्शन है किस में है, इस एक्स में। y बराबर फंक्शन दिया है हमारा एक्स में, बहुपद किस में है हमारा, एक्स में। तो ये हमारा ग्राफ है, ये होता है हमारा एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। तो हमारा बहुपद है एक्स में, तो इस वाले एक्स पर को ये लाइन नहीं है ना, अगर इस लाइन को टच करेगी तो उतने ही इसके बहुपद होंगे। यानी कि ये लाइन एक्स को जितनी बार टच करेगी, अब यहाँ पर ये लाइन एक्स पे नहीं है, ये किस पे, वाई पे। तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 0 शून्यक होगा। यानी इसका कुछ भी शून्यक नहीं होगा, तो इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हमें दिया है y बराबर पी ऑफ एक्स, यानी कि इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे। तो हम एक्स अक्ष पे देखेंगे, कोई लाइन टच कर रही है इस पे, नहीं, ये लाइन ऊपर है वाई पे। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुपद का कोई शून्यक नहीं होगा, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगला दूसरा करते हैं हम इसमें। देखो इस एक्स पे क्या कितनी बार लाइन टच हो रही है, ये एक बार। तो इस बहुपद का कितना शून्यक होगा, एक शून्यक होगा। तो इसके लिए इसका आंसर लिखेंगे हम, तो y बराबर पी एक्स के लिए बहुपद का एक शून्यक होगा आंसर। एक शून्यक क्यों होगा, क्योंकि ये एक ही बार टच कर रहा है यहाँ पर। अगला तीसरा करते हैं, ये तीसरा देखो कितनी बार टच कर रहा है इस एक्स पे, 1 2 और ये 3 बार टच कर रहा है। तो बहुपद के कितने शून्यक होंगे इसमें, 3। तो लिखेंगे बहुपद का 3 शून्यक होंगे आंसर। चौथा करते हैं इसी में हम, इस एक्स अक्ष पे ये ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है, एक बार और ये 2 बार। तो बहुपद के कितने शून्य हो जाएंगे, 2। तो हम कैसे लिखेंगे इसके लिए, लिखते हैं बहुपद के 2 शून्यक होंगे, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, पांचवा करते हैं इसका। देखो इस एक्स पे ये ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है, 1 2 3 और ये 4 बार। तो बहुपद के कितने शून्य हो जाएंगे, 4। चलो ये हम इसमें लिखते हैं, ये बहुपद के 4 शून्यक
होंगे, और ये आंसर हो जाएगा हमारा। अगला करते हैं छठा इसका। देखो इसमें इस ग्राफ, इस वाले एक्सिस पे, एक्स वाले पे ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है, एक बार, दो, और ये तीन बार। तो इसमें बहुपद के शून्य, शून्य कितने जाएंगे, तीन। तो लिखेंगे हम इसके लिए बहुपद के तीन शून्यक होंगे। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये प्रश्नावली हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगली प्रश्नावली करेंगे हम। ठीक है, और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना।